बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने आज डिस्कस करना है जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स। हमें पता है कि अल्कली मेटल्स जो हैं ग्रुप 1A के मेंबर्स हैं, जिसमें सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम शामिल हैं। तो आज हमने इस ग्रुप के ओवरऑल ट्रेंड्स देखने हैं कि ये ग्रुप जो है किस टाइप के केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो जैसा कि हमें पता है कि ग्रुप 1A के मेंबर्स जो हैं वो टिपिकली मेटल्स हैं, और मेटल्स जो हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर दें, दे आर ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये सबके सब रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और इनकी जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है या इनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की मैग्नीट्यूड पर। जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अल्कली मेटल्स जो हैं दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, दैट्स वाई दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, and that's why they are also highly electropositive, and they react with metals with halogens to give metal halides जो कि आयनिक करेक्टर के होते हैं। इसके अलावा हम कुछ और इनके रिएक्शंस देखते हैं। ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। जैसा कि हमने पहले बात की, दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज, तो इसी करेक्टरिस्टिक की वजह से दे आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये सारे एलिमेंट्स में से ज़्यादा रिएक्टिव फैमिली है अल्कली मेटल्स की। सेकंड वन प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको पता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एस सब शेल में पाया जाता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ करके +1 टाइप के आयंस बनाती हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 ही होगी, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज़ होने का इसमें कोई चांस नहीं है। सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रैक्टिकली लूज़ करना इम्पॉसिबल है। सो वी कैन से दैट दे हैव वेरी हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़, तो इसलिए इनकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +1 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज because the alkali metals are present at the right side of the periodic table, so they have larger size, क्योंकि आपको पता है कि साइज ऑफ द एलिमेंट जो है वो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करते हैं। तो तमाम अल्कली मेटल्स के ऊपर चार्ज तो +1 ही होगा जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगी, जब आयन बनाएंगी, लेकिन क्योंकि इनके आयनिक इनके जो रेडियाई हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, तो इसी जो है वो स्मॉल चार्ज टू साइज रेशो की वजह से दे हैव लो लैटिस एनर्जीज। तो अल्कली मेटल्स जब कंपाउंड्स बनाएंगी, जब ये आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगी, जैसा कि इनके सॉल्ट्स हैं, तो ये सॉल्ट्स जो हैं बिकॉज ऑफ द लो लैटिस एनर्जीज दे आर नॉर्मली सॉल्युबल इन वाटर। तमाम के तमाम अल्कली मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। इसी वजह से ये आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, और वाटर में डिसोसिएट होकर ये हमें बेस देते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं। तमाम के तमाम अल्कली मेटल्स के जो सॉल्ट्स हैं उनसे बनने वाली जो बेसिस हैं दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। Next property is that the formation of oxides. All the alkali metals react with oxygen to form oxides. लेकिन आमतौर पे इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड्स नहीं होते। सिर्फ लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है अल्कली मेटल्स में से जो कि आपको नॉर्मल ऑक्साइड देता है, Li2O, वाइट कलर का जो सॉलिड होता है। इसके अलावा अगर आप देखें सोडियम जो है ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म Na2O2, जो कि एक परऑक्साइड है। सोडियम का ऑक्साइड जो बनता है ऑक्सीजन के साथ वो परऑक्साइड बनता है। उसके अलावा अगर आप देखें पोटाशियम को, तो पोटाशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो KO2 बनता है, जो कि एक सुपर ऑक्साइड है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड जो हैं वो हमें मिलते हैं अल्कली मेटल्स में।
अल्कली मेटल्स में से लिथियम का ऑक्साइड जो है, लिथियम का ऑक्साइड मैंने जैसे कि पहले कहा कि एक नॉर्मल ऑक्साइड है। लिथियम ऑक्साइड जब बनता है तो ये एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही रिएक्ट करके इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट, ये आपको कार्बोनेट भी दे देता है। सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जो है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में करती है, और अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तो फिर इसका ऑक्साइड जो बनेगा वो नॉर्मल ऑक्साइड होगा, लेकिन एक्सेस ऑक्सीजन में जो इसका ऑक्साइड बनेगा दैट विल बी सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि सोडियम जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ यानी कि लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगी, जबकि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये हमें परऑक्साइड देती है। परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक और ख़ास प्रॉपर्टी भी सोडियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो उसमें एक ख़ास चीज़ देखने में आती है कि सोडियम मेटल अगर आपके पास है तो उसका अपर सरफेस जो है वो रिएक्ट करेगी, उसकी अपर सरफेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगी, परऑक्साइड। लेकिन जब लेयर जो है सरफेस के ऊपर बन जाती है परऑक्साइड की, तो ये लेयर जो है ये एक किस्म की प्रोटेक्टिव कोटिंग का काम करती है और ये फर्दर रिएक्शन को हिंडर करती है। तो मेटल जो है वो अंदर से एज सच बगैर रिएक्ट किए इनकी ऑक्साइड नहीं बनता अंदर वाली मेटल का, बल्कि वो एज सच इंटैक्ट रहती है। इसके अलावा पोटाशियम का हमने देखा कि पोटाशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाती है, जबकि रुबीडियम और सीजियम भी सुपर ऑक्साइड से ही बनाते हैं। इसके बाद हमने देखना है रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर। वाटर के साथ अल्कली मेटल्स का रिएक्शन जो है वो बहुत ही रैपिड, बहुत ही वायलेंट होता है। एक अगर आप छोटा सा पीस जो है वो सोडियम का या पोटाशियम का वाटर में डालेंगे तो ये फ़ौरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एक हल्का सा धमाका भी होता है और बाजू का जो है वो आग भी लगती है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक है। और आग लगने की वजह ये होती है कि रिएक्शन में देखें, जब आप सोडियम को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो क्योंकि रिएक्शन जो है मैंने बताया कि हाईली एक्सोथर्मिक है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी की वजह से, उस हीट की वजह से ये हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है ये जलना शुरू हो जाती है। तो यही वजह है कि हमें आग जलती हुई नज़र आती है इस रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन की जो विगोरसिटी है वो लिथियम से जब हम डाउनवर्ड जाते हैं तो इंक्रीज़ करते हैं। पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम ये इतने रिएक्टिव हैं कि इवन ये आइस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, इवन अप टू -100 डिग्री सेंटीग्रेड्स। इसके अलावा अल्कली मेटल्स जो हैं, ऑल ऑफ द अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जब ये मेटल्स रिएक्ट करती हैं हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्राइड्स बनाती हैं, और ये हाइड्राइड्स जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं टिपिकली आयनिक नेचर के होते हैं। रुबीडियम और सीजियम का रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बहुत फास्ट और बहुत वायलेंट होता है, दे इवन रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। जबकि जो बाकी मेटल्स हैं लाइक सोडियम, लिथियम और पोटाशियम इस ग्रुप की, दे रिक्वायर हाई टेम्परेचर। उनका रिएक्शन जो है हाइड्रोजन के साथ उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। लिथियम और सोडियम के जो हाइड्राइड्स हैं दे ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। इसके अलावा अल्कली मेटल्स में से लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म नाइट्राइड, और कार्बन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म कार्बाइड्स। ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी इक्वेशन मैंने यहाँ दी है, ये भी आप देख लीजिए। Alkali metals, all of the alkali metals react with halogens to form halides. इसमें लिथियम और सोडियम का रिएक्शन जो है वो कंपैरेटिवली ज़रा स्लो होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन की बात करें तो लिथियम और सोडियम जो है रूम टेम्परेचर पे इनका रिएक्शन क्लोरीन के साथ स्लो होगा, जबकि जो मोल्टन सोडियम है यानी कि मोल्टन फॉर्म में सोडियम
ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन जब करेगी तो एक ब्रिलियंट येलो फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो मोल्टन फॉर्म में क्योंकि टेम्परेचर ज़ाहिर हाई होगा तो रिएक्शन जो है वो ज़्यादा स्पीड से होगा। पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम का रिएक्शन जो है हैलोजेंस के साथ वो काफ़ी विगरस और वायलेंट होता है, यानी कि फास्ट होता है, लेकिन प्रोडक्ट वही है कि आपके पास आयनिक हैलाइड्स बनेंगे। इसके अलावा लास्ट रिएक्शन है अल्कली मेटल्स का सल्फ़र के साथ। तमाम अल्कली मेटल्स जो हैं दे रिएक्ट विद सल्फ़र टू फॉर्म सल्फाइड्स। जनरल इक्वेशन जो है वो ये होगी, मेटल प्लस सल्फ़र फॉर्म M2S मेटल सल्फाइड। इसके बाद हम लोग देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसा कि आपको पता है ग्रुप 2A के मेंबर्स को कहते हैं, जिसमें हमारे पास शामिल हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे बर्न इन ऑक्सीजन, मीन्स दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। जबकि तमाम के तमाम ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनके ऑक्साइड जो हैं वो नॉर्मल होते हैं एक्सेप्ट बेरियम। बेरियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाता है। तो अल्कली मेटल्स में से बेरिलियम जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है। तो बिकॉज ऑफ इट्स लेस रिएक्टिविटी वी कैन से दैट इट इज़ रेजिस्टेंट टूवर्ड्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये कम्प्लीटली जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होती ऑक्सीजन की मौजूदगी में, बल्कि आम टेम्परेचर पर ये ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ जो है वो स्टेबल है। लेकिन अप टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो इस टेम्परेचर पर ये बेरिलियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है। जबकि मैग्नीशियम की अगर आप बात करें, मैग्नीशियम जो है जब इसको एयर में एक्सपोज किया जाए तो ये क्विकली रिएक्ट करता है एयर के साथ टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है मैग्नीशियम की सरफेस के ऊपर, जो कि फर्दर रिएक्शन को स्टॉप करता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। मैग्नीशियम जो है जब इसको हम एयर में बर्न करते हैं तो ना सिर्फ ये एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बल्कि एयर में मौजूद नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम को जब हम एयर में बंद करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड जो हैं वो साथ साथ बनेंगे। और बेरियम को हम जब हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर में एट अबाउट 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमें बेरियम पर ऑक्साइड, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड नॉर्मल हैं सिवाय बेरियम के, जिसका ऑक्साइड जो है वो पर ऑक्साइड होता है Ba2A2। नेक्स्ट रिएक्शन है इनका हाइड्रोजन के साथ। तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं जब रिएक्ट करेंगी हाइड्रोजन के साथ दे विल प्रोड्यूस हाइड्राइड्स। तो आमतौर पे इनका रिएक्शन जो है हाइड्रोजन के साथ जो है वो मोल्टन फॉर्म में होता है, यानी कि मेटल जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल मोल्टन फॉर्म में होगी और साथ ही इस रिएक्शन के लिए हाई प्रेशर भी ज़रूरी होता है। तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्राइड बनता है। सिमिलरली कैल्शियम जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो कैल्शियम हाइड्राइड बनता है। बाकी तमाम एलिमेंट्स भी इसी किस्म का रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ द रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं दे रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स। मैग्नीशियम का नाइट्राइड, जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि एयर की नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम जो है वो नाइट्राइड बनाता है, Mg3N2 उसका फार्मूला होगा। ये नाइट्राइड्स जो हैं जब इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए, वाटर के साथ ट्रीट किया जाए तो इनका रिएक्शन जो है वाटर के साथ बहुत स्पीडली होता है। एंड दीज नाइट्राइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर और यू कैन से दैट व्हेन दे आर हाइड्रोलाइज्ड दे फॉर्म अमोनिया एंड मैग्नीशियम एंड कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स। जो भी मेटल होगी उसका कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। Alkaline earth metals also react with sulfur and when they react with sulfur they form sulfides। Mg जैसे मैग्नीशियम का सल्फाइड जो है MgS होगा। सिमिलर टाइप के सल्फाइड जो हैं वो बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी शो करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हेलोजेंस के साथ। तो ग्रुप 2A के सारे मेंबर्स जो हैं ये रिएक्ट करते हैं हेलोजेंस के साथ टू फॉर्म हेलाइड्स और इनके हेलाइड्स जो हैं दे विल बी हैविंग जनरल फार्मूला ऑफ MX2।
जैसा कि कैल्शियम है, इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म CaCl2। इसी टाइप के हैलाइड्स जो है बाकी तमाम एलिमेंट्स भी इस ग्रुप के बनाते हैं। उसके बाद है इनका रिएक्शन वाटर के साथ। तो मैग्नीशियम जो है, बेरिलियम जो है, आपको पता है कि ये ग्रुप में सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। मैग्नीशियम अगरचे बेरिलियम के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी ये कोल्ड स्टेट में वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन शो नहीं करती। लेकिन मैग्नीशियम जो है इट विल रिएक्ट विद वाटर, विद बॉइलिंग वाटर, और यू कैन से इट विल रिएक्ट विद स्टीम एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। बेरिलियम ये रिएक्शन शो नहीं करता, इवन के हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन शो नहीं करता। जबकि बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद वाटर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ही ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रिएक्ट करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन इनका रिएक्शन डिफरेंट इस टाइप से है कि यहाँ ये बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो डिफरेंस आप जैसे याद कीजिएगा कि मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, जबकि बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं बेरिलियम के अलावा, यानी कि आपके पास बाकी आएंगे कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, तो ये जो मेटल्स हैं ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये आपको देंगी मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस, जबकि बेरिलियम जो है वो ये रिएक्शन शो नहीं करती है। तो ये सारे हमने देख ली जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स के डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।